बहन बेटियों को कोई आदमी आके आपकी आंखों के सामने उसकी छाती पे हाथ मारेगा जोर से, उसके बाल नोचेगा, तो उसका हस्बैंड और उसका भाई क्या खड़े खड़े देखेंगे? देश के पहलवान बैठे हैं, बच्ची बैठी हैं, देश का गौरव है, ये गोल्ड लेके आए, तो हम इनके साथ समर्थन में हैं। तो मैं इंची टेप इसलिए लेके आया कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना है तो इन बेटियों की तरफ क्यों नहीं देख रहे? ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, एक फ़ोन करना और गिरफ्तार हो जाएगा। जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह है उन्होंने बहुत हमारे साथ मतलब बदतमीजियाँ करी है, हमारे बाल खींचे, हमारी टी शर्ट तक फाड़ दिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे पूरे पैर को उठा के पूरा फोल्ड करा गया है जिससे मेरे मसल्स डैमेज हो गए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसा अपराध हुआ है जो संज्ञेय अपराध है, और उसने थाने को सूचना दी, तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। उसके बाद विवेचक का काम था कि वो सही है गलत है उसको देखता परखता। अगर हम अपनी उन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हीं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे चलेगा? दिल्ली की कानून व्यवस्था को इस घटना ने पूरी तरह उजागर कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि यहाँ की स्थिति पूरी तरह फर्जी है, गलत है। क्या देश की महिला पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, क्या इतना हक नहीं है कि उन्हें सोने भर की जगह दी जा सके, उन्हें बिस्तर दिए जा सके, फोल्डिंग दी जाए? ऐसी कौन सी चीज़ वो ला रहे थे जो उन्हें नहीं लाने दी जा रही थी? कि कौन सी परमिशन और कौन निर्धारित करता है कि परमिशन नहीं है? इस सरकार से भरोसा खत्म हो गया है, इसलिए हमने तय किया कि 7 दिन हम सरकार को देते हैं, चाहे पुलिस यहाँ जो 164 के बयान करके उनको गिरफ्तार कर ले। अगर ऐसा नहीं होता है फिर 8वें दिन हम इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह का रात हुआ ये कभी भी हो सकता है, फिर इन्हें गिरफ्तार भी करके जेल भेजा, तो हम फिर 8-7 दिन के बाद यहीं बैठने का काम जो है वो करेंगे इनके साथ। जैसे जिस तरह के उसमें रह रहे हैं जमीन पे, जो तमाम तरह की जो बिना सुविधा के इस तरह का जीवन काट रहे हैं, उस संघर्ष के जीवन को हम भी जो है ना झेलने काम करें, क्योंकि हम बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। अगर हम अपनी उन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हीं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए 7 दिन हमने सरकार को दिए हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले और उनकी मांगों को पूरा करे, और नहीं करती तो फिर 8वें दिन से हम यही आंदोलन पर डटेंगे। ये जो कल बहन बेटियों के साथ हुआ है और उन्होंने जो खून के आंसू हुए हैं ना, लोगों में बड़ी गुस्सा है इस बात का। सरकार उस गुस्से को नजरअंदाज कर रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कल हम रेस्लर्स के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्ट्स फैकल्टी बैक गेट पे, तो उसी के दौरान हम लोगों को डिटेन करा जा रहा था, और डिटेनिंग के दौरान कुछ वो जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह है उन्होंने बहुत हमारे साथ मतलब बदतमीजियाँ करी है, हमारे बाल खींचे, हमारी टी शर्ट तक फाड़ दिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे पूरे पैर को उठा के पूरा फोल्ड करा गया है जिससे मेरे मसल्स डैमेज हो गए। पुलिस आई और हमने जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, चंद ही मिनट हुए थे, वो हमें बर्बरता से जबरन उठा के और घसीटते हुए, किसी के कपड़े फाड़ते हुए, किसी को चाटे लगाते हुए, घसीटते हुए बस में भरने लगी। और जब हम इसका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने हमारे लात घूंसे भी मारे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ करी, उनके ब्रेस्ट तक भी दबाए हैं, जो महिला कांस्टेबल द्वारा, पुलिस कांस्टेबल द्वारा हुआ है ये वहाँ पे। देश के पहलवान बैठे हैं, बच्ची बैठी हैं, देश का गौरव है, ये गोल्ड लेके आए, तो हम इनके साथ समर्थन में हैं। तो मैं इंची टेप इसलिए लेके आया कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच का सीना है तो इन बेटियों की तरफ क्यों नहीं देख रहे? ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, एक फ़ोन करना और गिरफ्तार हो जाएगा। कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो 2 FIR हुई, लेकिन FIR होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तार है। मैं इंची टेप ये इसलिए लेके आया हूँ कि लोगों की खुद यहाँ नाप रहा हूँ, कोई मुझे 56 इंच वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी व्यक्ति मुझे 56 इंच का नहीं मिला। सबके आपके सामने नापा मैंने, 56 लोगों को नाप लिए, 56 लोगों को नापा, कोई भी 56 इंच वाला नहीं मिला। तो 56 इंच का इस देश में कोई आदमी ही नहीं है। 56 इंच का सीना उनका है ही नहीं, उस पर भी झूठ बोल रहे हैं वो। 8 साल से झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। 2 लाख के बूट पहन के, 10 लाख का सूट पहन के 8 साल से झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। ये पहलवान जो देश का गौरव करके ले, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इतना गौरव, उन्होंने बेचारे इतने सोना गोल्ड मेडल लेके आए, उनकी कुछ तो करो। पानी काट रहे हो, बिजली काट रहे हो, हैं आप मखमल के गद्दों पे सो रहे हो, बेचारे पटरी पे सो रहे हैं। जो देश का मान बढ़ा रहा है, हज़ारों मील दूर जाकर कितनी मेहनत करते हैं और देश का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, 130 करोड़ लोगों का मान बढ़ाया, और ये आज पटरी पे सो रहे हैं। किसी को शर्म नहीं आती? कोई मंत्री नहीं बोलता वो कहाँ है सिलेंडर वाली रानी? देखिए गिले, ये हमारे इनके बेटियों के गद्दे गिले हो गए थे बारिश की वजह से, तो उन्होंने कहीं से फोल्डिंग चारपाई का मंगवाई थी। और जब फोल्डिंग चारपाई उस टेम्पो में भर के यहाँ पे आई और वो खिलाड़ी खुद जाके उतारने गई थी, दोनों तीनों महिला खिलाड़ी भी थी और हमारे खिलाड़ी लड़के भी थे। जब वो वहाँ से उतारने के लिए गए तो पुलिस ने उनको कहा कि टेम्पो आगे ले जाइए। टेम्पो को वाले को डरा के भेज रहे थे, ड्राइवर बहुत डर गया था। लड़कियों ने जल्दी जल्दी वो बेड उतारने की
कोशिश की, वहाँ से फोल्डिंग उतारने की कोशिश की तो पुलिस वाला उतारने नहीं दे रहा था और धक्का मुक्की करने लगा और उनको बेटी को धक्का मारा। एक पुलिस पुरुष ने धक्का मारा बेटी को। अगर आपकी बहन बेटियों को कोई आदमी आके आपकी आंखों के सामने उसकी छाती पे हाथ मारेगा जोर से, उसके बाल नोचेगा, तो उसका हस्बैंड और उसका भाई क्या खड़े खड़े देखेंगे? आप मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर आपकी बहन को कोई मार रहा होगा आपकी आंखों के सामने तो क्या आप खड़े खड़े देखोगे, उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करोगे? कहूँगी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, हम यहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं, जो आपने उनके ऊपर क्या कहते हैं गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, उस पर गिरफ्तारी ना करके जो शिकायत करता उनके भाइयों का सिर फुड़वा रही है, बहुत ही निंदनीय है। कानूनी दाव पेच जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती है, ये सीधा सा मामला था। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसा अपराध हुआ है जो संज्ञेय अपराध है और उसने थाने को सूचना दी, तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। उसके बाद विवेचक का काम था कि वो सही है गलत है उसको देखता परखता। इस मामले में क्या हुआ, एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एफआईआर कब दर्ज हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। उसके बाद अगर दर्ज हुई है एफआईआर तो कितना दिल्ली पुलिस निष्पक्ष इस मामले की जांच करेगी और जो कानून कहता है उसके तहत कार्रवाई करेगी, वो अपने आप में सवाल पैदा करता है, संदेह करता है। और संभवतः यही वजह है कि इन बच्चियों को भी न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही पुलिस से, तभी ये धरने पे बैठी हैं। निश्चित तौर पे अगर कोई आम व्यक्ति होता तो, जैसे मैं तो जानती हूँ मेरे पति के तो खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गिरफ्तारी पहले हो गई, ठीक है। तो पुलिस जैसा चाहती है वो रसूख देख के किस व्यक्ति पे कैसी कार्रवाई करनी है उस हिसाब से कार्रवाई करती है। ऐसा लगता था कि दिल्ली पुलिस इन मामलों से बचती है और काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहने की कोशिश करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो दिल्ली पुलिस की छवि थी, जो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो दिल्ली पुलिस की छवि को देखते थे, उससे इतर दिल्ली पुलिस इस मामले में जो आ रही है, जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है, वो दिख रहा है। से देखिए ये कह रही हैं, अब कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो होना चाहिए था, जो हमारे देश का कानून कहता है, वैसा इस मामले में नहीं हुआ और ये बच्चियां धरना पे हैं। तो प्रथम दृष्टया हमें भी ऐसा महसूस होता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जो एक चीज़ कानून कहता है उसके अनुसार चीज़ नहीं हुई। अगर किसी को अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए धरना देना पड़े, आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाएगा। अगर पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो हमारा कंसर्न इनके साथ साथ हर वो आम व्यक्ति, हर वो आम पीड़ित महिला है जिसकी नहीं सुनी जाती है। कई बार जो नहीं पीड़ित होते उनकी तो काफ़ी ज़ोर शोर से सुनी जाती है, पुलिस देखती भी है, क्योंकि उनको किसी को टारगेट करना होता है। इस मामले में न्याय नहीं कर रही है। सीधी सी बात है कि वह गंभीर प्रकरण है, यौन शोषण का आरोप लगा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। दिल्ली पुलिस को उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और एकमात्र रीज़न है कि यह सिर्फ और सिर्फ कानूनी कारण से नहीं, राजनीतिक कारण से यह सब हो रहा है, जो एक बड़ी ही घिनौनी और अजीबोगरीब स्थिति है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को इस घटना ने पूरी तरह उजागर कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि यहाँ की स्थिति पूरी तरह फर्जी है, गलत है। और दिल्ली पुलिस को जिस मामले में तत्काल एफआईआर करनी चाहिए थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह बात अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम की सत्यता को उजागर कर देता है। सबको मालूम है कि बीते 2-3 दिनों से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। धरना स्थल जहाँ पर पहलवान खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पानी भर गया चारों तरफ, सोने की कोई भी जगह नहीं बची। इन्होंने जो है अपने खुद के पैसे से 4-5 जो है फोल्डिंग मंगवाई थी, खाट मंगवाई थी। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मंगवा ली थी जो नहीं लाई जा सकती थी यहाँ। और जब हम उस बैरिकेड्स के उधर लेने के लिए गए हैं तो यहाँ का जो अधिकारी, एक धर्मेंद्र नाम है उसका, शायद वो धर्मेंद्र सिंह या चौधरी कुछ करके नाम है, तो वो खाट हमारे सर से उसने धक्का दिया, विनीश फोगाट को गाली दी और अभद्रता जो की जाती है एक महिला के साथ, जिसकी पराकाष्ठा पार कर गए वो, मतलब पूरी तरीके से माँ बहन की गालियाँ देते हुए। और खाट हमारी गिरी तो हमारा एक साथी राहुल था, उसके यहाँ लगा, उसका सर फट गया ये। उसकी बाद में फिर वो टारगेट, उन्होंने महिला पुलिस को एक साइड बैठा रखा था। उसकी बाद में फिर वो सुनियोजित तरीके से लाठियों से, जूतों से, हाथों से, जो उनके मर्जी आई वो करते रहे। उसी बीच हमारे एक साथी ने जो है पकड़ लिया। इनका एक साथी था जो बैठा हुआ था बाथरूम में, दारू पी रहा था, वो भी महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा था। वो बताने गए, तब इन्होंने देखा कि अब तो हमारा ही साथी फंसने वाला है। तब इन्होंने पूरी तरीके से जो है जो ये कर सकते थे, इनके तमाम अधिकारी आए, ये उसको मैंने बंद करके 1 घंटे पकड़ करके भी रखा कि हम उसका टेस्ट करवाएंगे, ताकि जनता को भी ये पता चले कि दिल्ली की पुलिस दारू पी पी करके जो है महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो है बदसलूकी करती है, माँ बहन की गालियाँ देती है। ये तमाम तरीके की चीज़ें थी। और आप मुझे बताइए, जंतर मंतर पर क्या इन खिलाड़ियों को सोने की
वो नहीं, इजाज़त नहीं है क्या? देश की जनता ये बताए, देश की जनता इस बात के लिए आवाज़ उठाए, क्या देश की महिला पहलवान खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, क्या इतना हक नहीं है कि उन्हें सोने भर की जगह दी जा सके, उन्हें बिस्तर दिए जा सके, फोल्डिंग दी जाए? ऐसी कौन सी चीज़ वो ला रहे थे जो उन्हें नहीं लाने दी जा रही थी? कि कौन सी परमिशन, और कौन निर्धारित करता है कि परमिशन नहीं है? कोई मन की बात नहीं करते, ढकोसले देते हैं, ढकोसले। महिलाओं के साथ अत्याचार करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार का है, और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही होता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।